तो जो इतना काबिल है उसको भी तो ये पता होगा कि अगर मैं कुछ उल्टा कर रहा हूँ इट विल रिटर्न बैक टू मी। लोग ब्लैक मैजिक आपको क्या लगता है कि नहीं करते अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए? इसके लिए ब्लैक मैजिक होता है? क्यों नहीं होता, बहुत होता है। फिर दे पे अ हेवी प्राइस फॉर दैट ना। कोई आपको ऐसा मिला हो जिससे मिलके आपको लगा हो कि ये क्या ही एनर्जी है? एक मेरे पास ऐसा केस था, एक लड़की आई मेरे पास कि कह रही है कि मैम नहीं ये लड़का है। मैंने कहा नहीं ये भागेगा, ये वॉक अवे करेगा, तुम देख लेना। नहीं ये तो कर ही नहीं सकता। 1 महीने बाद उसका मैसेज आया कि वो डिफरेंट आइडेंटिटी से लोगों को डेट करता था। अच्छा मान लो मैं इच्छुक नहीं हूँ, आपको फिर भी इंट्यूशन होगी। लोग कहते हैं टैरो क्यों करवाए, जैसे फॉर एग्जांपल कि अब आप उठेंगे, पंडित जी के पास जाएंगे, वो पूरा चार्ट खोलेंगे, वो दशा देंगे। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपको टैरो बता देगा। आप ऑन स्पॉट प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं। कुछ प्रेडिक्ट करके देखे? हाँ मेरा श्योर। कुछ पूछ के देखता हूँ। 2 मिनट अपनी प्रेयर्स में लगाऊंगी, फिर मैं आपका देखूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और आम जिंदगी की कुछ साधारण सी बातों पे चर्चा करते हुए आज एक बार फिर एक नया एपिसोड लेकर आपके सामने आए हैं। एक आम आदमी जब परेशान होता है या उसे अपने फ्यूचर के बारे में कुछ जानना होता है, अपने पास से अपने आप को लिंक करना होता है, तो कई सारे माध्यम उपलब्ध हैं। बंदा एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है, न्यूमरोलॉजी की तरफ जाता है और इसी श्रृंखला में जुड़ता हुआ एक नाम है टैरोट कार्ड रीडर। टैरोट कार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है और मार्केट में क्या क्या फर्जी उपलब्ध है, इन सब के बारे में बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में हेमा जी को बुलाया है। और हेमा जी काफ़ी लंबे समय से टैरोट कार्ड रीडिंग करते आए हैं, लोगों की बातों को समझते आए हैं, पहले भी कई सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं। बट आई एम श्योर कि आज हमें पॉडकास्ट पे बहुत मज़ा आएगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। बात करते हैं हेमा जी से। हेमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सौरभ जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड जय श्री कृष्णा आपको और आपके सारे व्यूअर्स को। जय श्री कृष्णा मैम। मैम मैंने आपके पुराने पॉडकास्ट भी देखे हैं, तो कृष्ण जी से कैसे आप कनेक्टेड हैं? आपने हर पॉडकास्ट पे जय श्री कृष्णा बोला है सबको। देखिए भगवान से कनेक्ट होने का कोई रीज़न नहीं होता, बट मैं ये जानती हूँ कि सबकी लाइफ में, जैसे टैरो को अगर मैं जोड़ के बोलूँ तो एक टावर कार्ड होता है टैरो में, तो कहीं ना कहीं एक टावर मूवमेंट आता है जिसमें आपकी लाइफ हर जगह से ऊपर नीचे दाएं बाएं खराब हो जाती है। वैसे ही मेरा एक वक्त आया था और उस वक्त में जिन्होंने मुझे उस वक्त से निकाला और मुझे स्ट्रॉन्ग किया वो कृष्णा ही है। तो मैं कृष्णा में, गोविंद में, नाम अनेक हैं, उनमें बहुत मानती हूँ। इसी वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं हर महीने वृंदावन भी जाऊँ। मैं उनसे कनेक्टेड फील करती हूँ और कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी मानती हूँ कि आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। तो इस जो लाइफ है, जो एक मूवी है, उसमें बहुत से आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे। आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, कोई रिलेटिव्स होंगे, बच्चे होंगे, हस्बैंड वाइफ, बट एक टाइम के बाद सब छूटता जाता है। जो नहीं छूटता वो आपका सपोर्ट और बंधन और प्यार है आपके ईश्वर से, भगवान से। तो वही है मेरा कृष्ण जी से। बहुत ही अच्छी परिभाषा थी, मैस्मराइज सा हो गया था मैं थोड़ी देर के लिए। तो अच्छा, टैरोट कार्ड में कैसे आए आप? मेरी इंट्यूशन शुरू से स्ट्रॉन्ग थी, बचपन से। बियॉन्ड द लाइफ देखने का बहुत इंटरेस्ट था। एस्ट्रोलॉजी क्या है, ऑकल्ट साइंस क्या है, हमेशा मैं अपना फ्यूचर जानना चाहती थी, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तभी मैं अपने सर्कल में जो भी मुझे जानता है, जो भी मेरी रीडिंग्स के लिए आता है, वो कहता है मैम आप सोल तो बहुत अच्छे हो, बट आप कभी कभी कड़वा बोल देते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि मैं यही बिलीव करती हूँ कि एक बार सच सुनना जो कड़वा है वो बेटर है रादर देन 100 झूठ के। तो इसीलिए वो आते भी हैं तो अच्छी बात बोलती हूँ तो वो सुन के खुश हो जाते हैं कि हाँ अगर मैम बोल रही है तो ये होने वाला है, अच्छा ही होगा। बट अगर कोई बुरी बात बहुत ही दिख रहा है कि बोलना ही पड़ता है कि नहीं ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो ऑफेंसिव लगता है उनको। बट ये सच्चाई, और सच्चाई कड़वी होती है, मैं ये कहूँगी। आज जब आप
हम पॉडकास्ट खत्म करेंगे तो मैं अतिथि सत्कार के बदले आपसे अपने बारे में चंद सवाल पूछूंगा। श्योर आप लाइव भी पूछ सकते हैं अगर आप उसको एयर करना चाहें तो। मैं मेरी जिंदगी में बड़े सवाल हैं, एयर करने चलेंगे ना बहुत बड़ी सीरीज लगेगी। तो फिर ठीक है, फिर बाद में ही कर ले, बेटर है। बाद में ही करते हैं। अच्छा, जब हम थोड़े छोटे थे, टैरोट कार्ड एक तो ना मुझे वर्ड भी नहीं पता था थोड़े साल पहले तक। मैं भी मतलब थोड़ी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी तो हमको बचपन से, न्यूमरोलॉजी भी मेरे को लेटर ऑन सुनने को आया है, बट एस्ट्रोलॉजी क्योंकि घर में बच्चा पैदा होता है, पंडित बुलाते हैं तो ज्योतिष होता है और ये वो तो दिखता होता है, टैरोट नहीं सुना था। फिर जब हम बचपन में मूवीज देखते थे तो हम देखते थे कि बच्चे मेले में गए हैं और वहां पे एक टेंट लगा हुआ है और उस टेंट के अंदर में एक औरत बैठी है, उसके बाल ऐसे से रस्सी से बंधे और इसके हाथ में एक बॉल है। टैरोट का है कोई कनेक्शन उससे? वो जो है वो क्रिस्टल बॉल रीडिंग होती है। ठीक है। अब देखिए, मानो तो लोग पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं और ना मानो तो हर चीज में साइंस और लॉजिक लगाते हैं और उसको हम एथीस्ट बोल देते हैं कि नहीं, हमें तो भगवान पे विश्वास ही नहीं है, एवरीथिंग इज लॉजिकल। तो बेसिकली ये है कि आपका विश्वास किस पे है। तो क्या है कि लोगों को लगता है कि पहले बहुत बार मेरे को गुस्सा भी आता है कि लोग कहते हैं ये तो ताश के पत्ते हैं। ये शुरू ताश के पत्तों के लिए ही हुआ था एज अ गेम स्टार्ट हुआ, बट लेटर ऑन उसको एक डिविनेशन मीनिंग दे दिया गया। इट इज समवेयर, आप उसको मैजिक कह सकते हैं, इट्स अ मैजिक। एंड ये बहुत काम करता है उन लोगों के लिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं है। आपने जैसे अभी बात करी एस्ट्रोलॉजी की, पंडित आते हैं, लोग आते हैं, पहले तो लोगों को टाइम भी नहीं पता होता होगा कि किस टाइम पे पैदा हुए, कौन से दिन पैदा हुए। आज भी अगर मैं अपने घर में बात करूँ स्टाफ को, उसको नहीं पता उसका बर्थडे कब होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि बर्थडे कब है और उनकी लाइफ में कोई इमीडिएट प्रॉब्लम आ रही है, तो टैरो की इंट्यूशन के साथ जुड़ के आप उनको प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि इमीडिएटली ये दिख रहा है तो थोड़ा कॉशन रह के करिए या थोड़ा धीरे चलिए। तो ये डिफरेंस है। और ये नहीं है कि अभी आया है, ये बहुत पुराना है, बट इंडिया में इसकी चर्चा इस टाइम 20-25 साल से ज़्यादा हो रही है। बाहर आप जाएंगे बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है और बाहर तो ये ज़्यादा चलता है देन एनी अदर साइंस। अगर बहुत से लोग होते हैं, मैं एक बार कहीं गई थी और एक लड़की बहुत परेशान थी, तो मैंने कहा कैन आई हेल्प यू, तो शी सेड कि नहीं मुझे ना इस पे बिलीफ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मैं ऐसे ना आपकी 2 चीज़ें बताती हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप इधर बैठना, अगर ठीक नहीं लगे तो यू आर फ्री टू लीव द रूम। सर आई टोल्ड हर 2-3 थिंग्स एंड शी वाज स्टन्ड कि आपने ऐसे कैसे बताया इंट्यूशन से जड़ के। जो जना बिल्कुल उसको बिलीफ नहीं कर रहा था, उसने मेरे से सेशन लिया जो 1 घंटा नहीं 2 घंटे चला। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना तो आप मत आइए, मैं तो सीधा बोलती हूँ, आप कराइए ही मत। और दूसरी बात ये है कि अगर क्या होता है, एक रिलेशनशिप है, अगर एक हस्बैंड वाइफ का है, जहाँ पे ट्रस्ट होगा वो चलेगा, जहाँ ट्रस्ट नहीं होगा टूटा वो नहीं चलेगा। सिंपल है। आपका अगर एस्ट्रोलॉजी पे ट्रस्ट है एक पंडित जी पे, क्यों आप एक पंडित पे बार बार जाते हो कि इसने आपको एक बात बताई वो बात सच होगी, तो ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि नहीं ये जब भी बताते हैं सोच समझ के ठीक इनकी गाइडेंस है। सिमिलरली अगर आप इसको ट्रस्ट करेंगे या करके देखेंगे और आपको लिए ये गाइडेंस ठीक आ गई तो आप बार बार इसी को ट्रस्ट करेंगे, करेक्ट। बट एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको एक वो ब्रिज तो क्रॉस करना पड़ेगा ना। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखे आपने, शुरू ही नेगेटिव एफर्मेशन से किया ना कि नहीं ये तो चलता ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो ठीक ही नहीं है। मैं एक क्वेश्चन पूछने लगा था बट आपने आंसर बीच में ही कर दिया। उसका सवाल कुछ ऐसे था मैम कि देखो सामने वाले, मुझे ना मतलब बॉडी जैसे नहीं दिखती है, कुछ एक एनर्जी का लेवल टाइप का फील होता है इस तरह से। कई बार मैं उस तरह फील करता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि आप मुझे सही सलाह दे रहे हैं कि नहीं। लेकिन हर आदमी को नहीं पता चलेगा तो बेचारा कैसे जज करे, किसी पे कैसे भरोसा करे। और एक आम आदमी के पास पेशेंस की बहुत नाजायज कमी होती है। हमारे पास भी है, मैं भी इम्पेशेंट हो रहा हूँ कई सारी चीजों को लेके, आपसे पूछने को भी लेके कि अभी पूछ लेते फिर सोचा नहीं पहले पॉडकास्ट कर लेते। तो ऐसे तो आम आदमी भी इम्पेशेंट तो 2 बार होगा उसके साथ, वो बेचारा कैसे पता करेगा।
देखो, सबसे पहले मैंने कहा ना, आप किसी पे जाओगे, विश्वास नहीं करोगे, आपको कैसे पता आपने चलेगा। आंसर कर दिया। दूसरी बात ये है कि आप, मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं ना, वो रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बात बिल्कुल सटीक कर रही हूँ, सच कर रही हूँ, और मैं फिल्टर लेके बात नहीं करती। और जो भी मेरे पास आ रहा है बार बार, वो वर्ड ऑफ माउथ से ही आ रहा है। क्योंकि मेरी, अगर आप देखेंगे कि मेरी कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ही नहीं, मैं मार्केट करती ही नहीं अपने आप को। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे कनेक्ट करेंगे ना, या आप कहीं ना कहीं कृष्णा से कनेक्ट करते हैं, तो आप मेरे पास अपने आप पहुंच जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको हेल्प की जरूरत है, वो मेरे पास अपने आप कृष्णा के थ्रू पहुंच जाएगा। लाइफ की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस में आप जिस तरह का बिहेवियर अपनाते हैं, वही बिहेवियर जो आपका होता है वो बड़े क्वेश्चंस पे, बड़े प्रैक्टिसेस में भी आ जाता है। तो अगर आप अपने पूरा कृष्णा पे भरोसा करना, ये तो मतलब ऐसा अगर कर जाए कोई, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है, खत्म मामला। छोटी छोटी चीजों पे भी अगर भरोसा करें ना कि नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं ऐसा हो सकता है, चलो करके देख लेते हैं, तो कृष्ण जी भी तो अपने आप ही फिर रास्ते में मिल जाएंगे। भगवान क्या कहते हैं, आप अपनी मदद करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म तो करो, आपके पास फ्री विल है किसी के पास जाके मदद लेने की। अगर आप सामने से भी यहाँ बैठे हुए भी, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ कि बहुत ही क्लोज कार्मिक कनेक्शन की ये स्टोरी है, कि जिनके साथ मैं बात करना चाहती हूँ, इतने डिस्टेंस पे वो है, बट मैं उनसे बात ही नहीं कर पाती। तो आप ये कंसर्न है उनके आप लिए। कंसर्न्ड हैं, और हम बताना चाहते हैं कि शायद, अब देखिए सौरभ जी, अगर आपको कहीं पता चल जाए कि कोई ट्रबल में है, या किसी को हेल्प की जरूरत है, या किसी को कुछ बताने से चीजें उसकी लाइफ में शायद संभल जाए, तो आप पूरी कोशिश करेंगे। अगला सुनेगा ही नहीं। बट अगर अगला, वो सिचुएशन ही नहीं ऐसे बैठ रही कि अगला सुनना चाहता है, या अगला समझ रहा है कि रहने दो, ये कोई प्रायोरिटी नहीं है सुनने की, या ये जना प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में तो फिर आप एंड में क्या कहते हैं कि उसका टाइम ही नहीं आया, या कहते हैं ना उसका टाइम आ गया वो चला गया, या उसका टाइम ही नहीं आया अभी। तो अगर टाइम आता तो वो ठीक टाइम से सुने, तो वो एक डेंजरस डिसीज से बच सकता है वो इंसान, या डेथ बेड या उस प्लैनेट अर्थ पर जाने से बच सकता है। बट अब वो इंसान सुनना ही नहीं चाहता, दैट मीन्स उसका कहीं ना कहीं लिखा है जाना। मुझे तो नहीं बोल रही है, कहीं पता चले आप मुझे आपसे बता तो मैं रहे। पहली बार मिली हूँ, ये तो बहुत ओल्ड केस है मेरा, तो वही है। अच्छा, मान लो मैं इच्छुक नहीं हूँ, आपको फिर भी इंट्यूशन होगी? इंट्यूशन तो होगी, इंट्यूशन नहीं रोक सकते। वो आपकी पावर है। वो मेरी पावर है, और अगर मुझे कुछ देख के आपको लग रहा है, और अगर मैं ना बोलूं, तो वो मैं अपने गलत कर्मों में डाल रही हूँ। क्या कहते हैं हमेशा कि कर्मा का जो स्कोर है उसको क्रेडिट स्कोर रखो, उसको डेबिट स्कोर मत रखो। अच्छे कर्म बनाओ, गुड कर्मास क्रिएट करो, ठीक है। बट अगर मैं अपनी अपनी बात करूं, कि जैसे मुझे बहुत से पीछे लोग मिले, एस्ट्रोलॉजर्स मिले और पंडित लोग मिले, जिन्होंने मुझे कभी गाइड नहीं किया, वो मुझे हमेशा कहते हैं आपकी ज़िंदगी तो मैम ऐसे ही है, रहने दो, स्ट्रगल है, बाहर चले जाना, कर लेना कुछ भी, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। मैंने कहा अच्छा। और आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे चार्ट में नेम लिखा है, फेम लिखा है, रिकग्निशन लिखी है। मेरे चार्ट में मैं एक बहुत अच्छे एक अपने लाइफ पर्पस से जुड़ी हुई हूँ, जिससे टैरो एक सिर्फ फर्स्ट स्टेप है मेरा लाइफ पर्पस कंप्लीट करने के लिए। उन्होंने अपना कर्मा नहीं किया, क्या उनको नहीं दिख रहा था? ऐसे तो नहीं था कि जिन गुरु ने बनाया उससे ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट था नहीं। हो सकता है या तो जानबूझ के उन्होंने ना बताया और दिख रहा तो। लोग अपना दूसरा कंपटीशन नहीं खड़ा करना चाहते ना, उनको भी तो कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा कॉम्पिटिटर हो सकता है। लोग तो कह रहे थे कि मेरी लाइफ तो ऐसे है कि रहने ही दो, बस काट लो। आपको बहुत लोगों ने हर्ट किया, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो ये तो बड़ा नॉर्मल है। लोग कहते हैं कि आपको कोई हर्ट करता है या फायदा उठाता है। मैं कहती हूँ लोग हर्ट नहीं करते, फायदा नहीं उठाते, लोग तो आपको वॉक ओवर करते हैं सीधा आपके ऊपर से। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज बन चुकी है। पहले ये चीजें मुझे अफेक्ट करती थी, अब मुझे ये चीजें अफेक्ट भी नहीं करती। मैम जो इस पहली बात तो ये कि इतनी
नफरत कोई किसी से करेगा तो उसके लिए इतना सोच सके। दूसरी बहुत बात, आसान है, बहुत आसान है। नफरत ही तो फ्री में बिकती है, प्यार थोड़ी ना बिकता है। मैम आप बहुत ज्यादा आपको परेशान किया है लोगों ने, है ना? क्या होता है कि सौरभ जी, जो दिखता है वही बिकता है, करेक्ट? तो लोग लोग ब्लैक मैजिक आपको क्या लगता है कि नहीं करते अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए या इन्फ्लुएंशियल होने के लिए? इसके लिए ब्लैक मैजिक होता है? क्यों नहीं होता? बहुत होता है। आपको क्या लगता है कि लोग नहीं करते? फिर दे पे अ हेवी प्राइस फॉर दैट ना। तो जो इतना काबिल है उसको भी तो ये पता होगा कि अगर मैं कुछ उल्टा कर रहा हूँ इट विल रिटर्न बैक टू मी, फिर भी करते हैं। बुद्धि भ्रष्ट होते हुए टाइम थोड़ी ना लगता है। हो सकता है दशा राहु की लग गई हो, उन्होंने पास्ट लाइफ में ये सब किया हो जिसके लिए हम आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हैं। हो सकता है उनका रुझान इस तरफ हो, मैजिक की तरफ। कौन सा रिकॉर्ड खोलते हो? आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्या होता है ये? आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इस लाइफ में अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, या आप एक लड़का या लड़की से बार बार टकरा रहे हैं बट शादी नहीं हो रही है, एक कार्मिक पैटर्न है, प्रारब्ध। हाँ कुछ भी, तो आप क्या होता है कि अब आपने कितने सारे जन्म लिए होंगे, जी। करेक्ट? वो सब रिकॉर्डेड होता है। आपका उस जने के साथ क्या रिलेशनशिप था, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में जान सकते हैं। आप ब्लैक मैजिक ही क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी आप जान सकते हैं। आपका रुझान पॉडकास्ट में क्यों आया, रिसर्च फील्ड में होते हुए भी आप वो भी जान सकते हैं। तो पास्ट लाइफ में ऐसे क्या ट्रिगर पॉइंट्स थे, अच्छे क्वेश्चंस दिए आपने मुझे अभी क्या पूछने वाले। तो क्या आप ऐसे कर सकते हैं लाइफ में, जी। वो होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स। अब बहुत बार होता है कि जो लोग होते हैं हस्बैंड वाइफ की निभ नहीं रही होती, ये भी पता चल सकता है आकाशिक में कि ऐसा क्या हुआ था पिछले जन्म में कि इन दोनों की नहीं निभ रही। हो सकता है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। अच्छा वर्ड है। तो बेसिकली क्या है, आकाशिक में आपके पास रिकॉर्ड्स खुलते हैं, आप क्या थे। अब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने खोले हुए हैं, आप अपने खुलवा सकते हैं, कोई भी अपने खुलवा सकता है इन जनरल जानने के लिए। एक छोटा सा सीक्रेट बताऊं आपको, हमने जिनको भी पॉडकास्ट पे बुलाया तो जब भी हमने कॉल करी है तो एक दो कन्वर्सेशन के बाद अतिथि मेरे मान गए। ऐसा बहुत रेयर हुआ है कि हमने बोला है और वो कैंसिल हुआ है, जब भी हमारी बात नहीं। तो आपने जब बोला ना कि मैं कहीं और भी जा सकती थी, तो मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने गिफ्ट किया है, जिसको तुम बुलाओगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा। ये मेरा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बिलीफ चल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। अच्छा, आप एक हैंड पकड़ने वाला प्रैक्टिस भी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं जब हम? वो आप ट्रांसमिशन ले रहे हैं अपनी एनर्जीज दूसरी एनर्जीज से। जैसे मैंने आपका हाथ पकड़ा और मैंने आपकी एनर्जी अपने में ट्रांसफर कर ली, ठीक है, देखने के लिए। या आप उसको हीलिंग एनर्जीज कह सकते हैं कि लोग उसको, आप उनको हील कर रहे हैं अपने टच के थ्रू। तो वो देखना पड़ता है कि किस प्रॉब्लम से आपके पास कोई आ रहा है। कभी आपका सामना या कि मतलब सामना करने का मतलब कोई आपको ऐसा मिला हो जिससे मिलके आपको लगा हो कि ये क्या ही एनर्जी है? बहुत बार। कैसे? बहुत बार। इतनी टॉक्सिक एनर्जीज होती हैं, इतनी डेविलिश एनर्जीज होती हैं कि लीश होती है ना, कि एक तो चलो मच्छर है काटा चला गया, एक तो ऐसी होती है लीश की तरह कि आपके ऊपर चिपक ही जाती है वो एनर्जी, और उनको ऑरा से डिस्कनेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तभी मतलब पता नहीं, मैं तो खुद एज अ टैरो कार्ड रीडर खुद अपना हर 2-3 महीने में ऑरा क्लेंजिंग करवाती हूँ। और मेरे पास बाकी टैरो कार्ड रीडर्स भी आते हैं जो इस चीज़ में नहीं है ऑरा क्लेंजिंग करवाने, क्योंकि ऑरा क्लेंजिंग आपकी बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप को क्लेंस करोगे तो ही तो लोगों की मदद कर पाओगे, करेक्ट? अपना ऑरा ठीक रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, ब्राइट रखोगे, तभी तो लोगों की लाइफ में सनशाइन लाओगे। अगर आप ही डिसओरिएंटेड रहेंगे या आप ही लोगों के ऑरा कैच करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत बार ऐसे होता है, और बहुत बार ऐसे भी होता है कि आप इतने ब्यूटीफुल सोल से मिलते हैं कि ऐसे लगता है कि हाँ भाई ये तो इनसे कुछ सीखने को मिल रहा है,
एक मेरे पास ऐसा केस था, एक लड़की आई मेरे पास कि कह रही है कि मैम नहीं ये लड़का है। मैंने कहा नहीं ये भागेगा, ये वॉक अवे करेगा, तुम देख लेना, तुम देख लेना। नहीं ये तो कर ही नहीं सकता। 1 महीने बाद उसका मैसेज आया कि वो डिफरेंट आइडेंटिटी से लोगों को डेट करता था वो लड़का। जैसे किसी के सामने अक्षय बन गया, किसी के सामने रोहित बन गया, किसी के सामने कोई और नाम से आ गया सामने, और लोग काफी लड़कियों को डेट करता था और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चल रहा था। तो उस लड़की को क्राइम सेल से ही कॉल आया कि आप इसको जानते? तो उसने कहा मैं इसको तो नाम से नहीं जानती। जब फोटो दिखाई तो वही लड़का 10 लड़कियों को डेट कर रहा है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो बेसिकली क्या होता है कि फिर वो मेरे पास आए कि हाँ मैम, तो वो बच गई। तो जब ऐसे लोगों को हम बचा भी लेते हैं तो तब भी अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट दे आर सेव्ड। टैरोट कार्ड में ऐसा कोई स्पेसिफिक कार्ड है जो कहता हो कि ये डेविल कार्ड है, या कोई ऐसा स्पेसिफिक कार्ड हो जो कहे कि ये गुड सोल कार्ड है? कार्ड्स को मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगी कि हाँ कोई बहुत अच्छा होता है, या हाँ ये पता चल सकता है कि आपका कार्मिक कनेक्ट है या नहीं उस जने के साथ, ये टैरो कार्ड जरूर बताता है। और हाँ, नेगेटिव कार्ड्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत कार्ड से पता चलती है। जैसे कि आप ही ने बोला द डेविल एक कार्ड है। वो कार्ड आपको बहुत सी चीजें दर्शाता है। अब एक कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो बहुत डार्क एनर्जीज को दर्शाता है। अब देखिए हर एक जने की इंटरप्रिटेशन अलग है। अब कुछ लोग ना लवर्स कार्ड आता है उसको बहुत अच्छा लेते हैं, और वो है भी कार्ड पॉजिटिव, मैं ये नहीं कहूंगी नेगेटिव कार्ड है, वो एक पॉजिटिव कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। दैट मीन्स यू आर इन लव विद दैट पर्सन लव्स यू, बहुत प्यार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, करेक्ट। बट वो लवर्स कार्ड आपकी पास्ट लाइफ को भी बताता है, जो बहुत कम टैरो कार्ड रीडर्स जानते हैं या इन्फॉर्म करते हैं। तो लवर्स में तो दिखा रहा है कि वो जना प्यार करता है। मेरा ये लाइफ केस है, वो एक लड़की आई, लवर्स कार्ड आता है, मैम आप ही कहते हो कि इसके साथ नहीं होगा। मैंने कहा एक बात बताओ, आज तक तुम्हारी बातचीत हुई है? कितनी बार हुई है? कहती है नहीं हुई, एक आधी बार हुई है। तो मैंने कहा लवर्स कार्ड आपके हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है, कि आप बहुत प्यार में हो या आपका फ्यूचर बहुत प्यार में हो जाएगा? मैंने कहा कि आपका लड़का पास्ट लाइफ कनेक्ट है और पास्ट लाइफ में लवर था। इस लाइफ में वो लड़का कभी आपके पास नहीं आएगा। कम वॉट में आप इधर जाओ उधर जाओ 10 जगह जाओ, वो 1-2 साल चक्कर काट के वापस आई है मेरे पास। और वही हुआ कि वो लड़का अभी भी उसको मिक्स सिग्नल देता है, तंग करता है, इरिटेट करता है। फिर भी वो नहीं, अब 2 साल के बाद वो संभली है, उसने हमसे कॉर्ड कटिंग करवाई है, हीलिंग सेशंस ली है। अब वो लड़की समझी है कि हाँ ये लड़का जो लवर्स का कार्ड आ रहा है वो पास्ट लाइफ कनेक्ट से रिलेटेड है। हेमा मैम, अब हम टैरोट कार्ड्स की ही बात कर रहे हैं, इसके अच्छे बुरे प्रेडिक्शंस की किस तरह से होता है, तो थोड़ा सा कार्ड्स को समझाएंगे, क्या है इसका सिस्टम, क्या है, मतलब मोटा मोटा सा, ताकि एक आइडिया हो जाए कि हम समझ सकें। तो इसमें 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, एक मेजर अरकाना और एक माइनर अरकाना। अगर स्पष्ट साफ शब्दों में कहा जाए तो मेजर अरकाना है आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स, एंड माइनर अरकाना है आपके लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स। मेजर इवेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते, माइनर को आप चेंज कर सकते हो। मेजर को कैसे? आप जैसे एक मेजर अरकाना है टावर कार्ड, तो टावर कार्ड मतलब कि आपकी लाइफ में दिख रहा है कि अगले 4-5 साल तक विपत्तियां, दुख, प्रॉब्लम्स चारों पांचों तरफ से आएंगी। तो ऐसे ही मेजर इवेंट्स और माइनर इवेंट्स होते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं टैरो क्यों करवाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने जाना कि आप इसकी इंटरव्यू में सिलेक्ट होगा या नहीं होगा और रिजल्ट कल है। अब आप उठेंगे, पंडित जी के पास जाएंगे, वो पूरा चार्ट खोलेंगे, वो दशा देंगे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपको टैरो बता देगा आपकी कितने % चांस है एक जगह पे नौकरी लगने की, वो टैरो बता देगा, कुछ भी टैरो बता देगा। तो ऐसे कार्ड्स होते हैं मेजर और माइनर चीजें जो दर्शाते हैं। okay. तो आप ऑन स्पॉट प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं। तो कुछ प्रेडिक्ट करके देखे? हाँ, मेरा sure. कुछ पूछ के देखता हूँ। श्योर आपको देखिए क्या लगता है, आप आए, आपका मुझे लाभ इस माध्यम से मिल जाए। ठीक है, हम जरूर देख सकते हैं। मैं
2 मिनट अपनी प्रेयर्स में लगाऊंगी, फिर मैं आपका देखूंगी। आप आराम से 5 मिनट लगाइए मैम। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। अभी तो आने वाले साल भर में मेरी लाइफ में कोई मेजर इवेंट है, माइनर इवेंट्स हैं, अच्छा है, कैसा रहेगा 1 साल का स्पैन अभी? पहला कार्ड ये है, दूसरा कार्ड ये है और तीसरा कार्ड ये है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड तो बहुत ही खूबसूरत आया है, सन है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है अगले साल में नेक्स्ट 1 ईयर तक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ग्रोथ के लिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ट्रैवल करने के लिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आप आगे बढ़ने के लिए। अब लेना ना लेना आपके हाथ में है। तो मैं कहूँगी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए उसको मना मत करिए। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करेंगे या आपको मौका मिलेगा, आपको लीप ऑफ फेथ लेनी है। और वो जहाँ तक मुझे ट्रैवल दिख रहा है वो ऐसी जगह दिख रही है जहाँ पे पानी भी है और पहाड़ भी है। तो वो एक लेजर ट्रैवल भी हो सकता है, वो एक काम के लिए ट्रैवल भी हो सकता है। मतलब आपको वो दूर की दिशा देखने की एक दृष्टि मिल रही है कि अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मेरी शायद ग्रोथ हो सकती है। बट अभी आप इस पार खड़े हैं तो आपको अपना लीप ऑफ फेथ लेना है। आप बात समझिए, मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल कल ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आप इधर जाइए, ठीक है, शूट करिए। अब आपके ऊपर है कि आप जाएं या ना जाएं, आप उसको दूर से देखेंगे। बट मैं आपको कहूँगी कि आप उसका एक्शन लीजिए और ज़रूर वो चीज़ करिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्राइडनेस और पॉजिटिविटी लाएगी आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में नेक्स्ट 1 ईयर या मैं कहूँ 6 महीने से 1 साल में। यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द मनी पावर, यू आर ट्राइंग टू ओवर थिंक, मैं पैसे कैसे बनाऊं, मैं फेम कैसे हासिल करूं, मेरे चीज़ों में कैसे ग्रोथ होगी लाइफ में। छोड़ दो ना भगवान पे थोड़ा और मैजिक होते हुए देखो। मेरे साथ ही हुआ था, मैं पहले मुझे सोशल मीडिया गेम जो होती है ना सौरभ जी, वो कहीं ना कहीं आपकी ऊपर हावी हो जाती है। तो जब शुरू में मैं आई तो मैं सोचती थी अरे अभी तो सिर्फ 50 फॉलोअर्स हैं, अभी तो सिर्फ 60 है, हाय 80 कब होंगे, हाय 100 कब होंगे। मैं भी सोचता हूँ। हाँ, तो वन डे आई रियलाइज कि मैं कर क्या रही हूँ। इतनी देर में मैं और 5 लोगों की हेल्प कर दूं, जिनके बनने होगी बढ़ेंगे, नहीं बढ़नी होगी नहीं बढ़ेंगे। एंड आई stand at around 17,500 organically at this moment. एंड मैंने कोई अपनी मार्केट नहीं करी, कुछ नहीं हुआ, मैंने उसको छोड़ दिया खुला। जिनको मेरा काम पसंद आया उन्होंने आगे रिकमेंड किया, मेरे को चैनल्स वालों ने बुलाया, मेरी नॉलेज ली, उन्होंने मुझे फॉलो कर दिया। बड़े बड़े नेम्स, देयर आर लॉट ऑफ साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस हु फॉलो मी, देयर आर बिग पॉडकास्टर्स हु फॉलो मी। तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मैं तो एक एक जने के लिए सोच रही थी कि यार तुम फॉलो नहीं कर रहे, तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहे, तुम रीडिंग ले लेते हो। तो द पॉइंट इज़ कि आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये मैंने बहुत लाइफ में लेट सीखा है। तो आपके लिए भी यही है कि यू शुड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, एंड अगर कुछ देख के आप देखा करे तो उसको छोड़ दीजिए। मैम इतने लोगों का टैरो करा होगा आपने, तो आप वो एक आकाशिक जो करते हैं, तो उसकी कोई है ऐसी स्टोरी जिसको जानने के बाद बंदे में कंप्लीट चेंज आया हो, उसने कुछ अपने में चेंज किया और फिर वो बेटर हुआ? कोई इंटरेस्टिंग फैक्टर्स बहुत सी स्टोरीज है। पास्ट लाइफ देखिए, एक कपल की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी जिनका पास्ट लाइफ एनालिसिस, या मैं कहूँगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने के बाद पता चला कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में थे।
ट्विन फ्लेम क्या होता है? वही मैं उसी पे आ रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ, जो लड़की थी वो उस लड़के के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उनकी आपस में नहीं बन रही थी। देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज, बट जब हमने देखा तो देखा कि वो दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। तो मैंने मना कर दिया कि प्लीज़ आप इस रिश्ते को निभाओ। तो वो कह रहे हैं कि निभती नहीं है। मैंने कहा मुझे 100% पता है क्योंकि मैं इस लाइन में आपकी नहीं निभेगी, बिकॉज आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। बट अगर आप इस कनेक्शन को इस जन्म में छोड़ देते हो तो आपका अगले जन्म में ये कैरी फॉरवर्ड होगा, बैगेज। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको छोड़ना है, नहीं छोड़ना, या आगे लेके जाना है। तो वो लड़की ने मेरी बात समझी। एक्चुअली लोगों को ना ट्विन फ्लेम की डेफिनेशन जो पता है वो गूगल से पता है, और वो गूगल में ठीक डेफिनेशन नहीं है, वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, एक बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी होती है। और वो ट्विन फ्लेम ज़रूरी नहीं है कि आपका लव इंटरेस्ट आपके जो सामने खड़ा है वही हो। वो आपके एक टीचर और उसके स्टूडेंट में भी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, एक मदर और उसके बच्चे में भी हो सकती है, एक फादर और उसकी डॉटर में भी हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी, और एक लड़का और लड़की में भी हो सकती है। ट्विन फ्लेम ऐसी है कि आप इसमें रह भी नहीं पाओगे बट आप अलग भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो आपको जर्नी कहीं ना कहीं वापस मिलाती है और कहीं ना कहीं आपको वो कंप्लीट करनी ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में फॉर एग्जांपल एक लड़का लड़की है, ये गारंटेड है उनको कभी प्यार नहीं मिलेगा। बट हाँ, उनको क्या मिलेगा कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए तो आप राइज एंड शाइन ज़रूर करेंगे, आपका करियर बहुत हाई जाएगा, आप पैसा बहुत कमाओगे। तो मैंने उस लड़की को वही कहा कि ठीक है, अब तुम्हें प्यार नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट तुम अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि जब तक तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है, और वो हस्बैंड के लिए भी एप्लीकेबल है, जब तक वो आपके साथ है आपका करियर राइज एंड शाइन करेगा। तो ट्विन फ्लेम ऐसी एक जर्नी होती है। सिमिलरली आकाशिक रिकॉर्ड से, जैसे मैंने उसको देख के बताया तो मैंने उसको रोक लिया एक ड्रास्टिक स्टेप से। वो 10,000 एस्ट्रोलॉजर्स पे गई और एक्चुअली में दिख रहा था कि डिवोर्स हो सकता है, बट ये भी दिख रहा था कि डिवोर्स बच भी सकता है। तो हमने उस डिवोर्स को बचाया, क्योंकि मैंने कहा अगर तुम अभी नहीं करोगे तो तुम्हें नेक्स्ट जन्म में करना पड़ेगा, वो तुम्हारी कॉल है। अब मेरा कर्मा था उसको बताना, उसको करना ना करना उसकी फ्री विल थी। उसने चूज़ किया कि नहीं भाई, अब मैं नेक्स्ट जन्म में इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगी, मैं इधर ही ख़त्म कर दूँगी। तो उसने बात सुन ली। वैसे ही अगर आप पास्ट में जाओ तो बहुत बार आप देखते हो कि बहुत से कनेक्शंस जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, आप उनमें रह भी नहीं पाते, एंड वो लड़का आता है जाता है, मिक्स सिग्नल्स देता है। आपने बहुत बार सुना होगा टीनेजर्स की, और बहुत बार ये नॉर्मल 30+ 40+ में भी ये प्रॉब्लम है कि आप एक रिलेशनशिप में भी हो बट आप एक थर्ड पार्टी में घुस गए हो, यू आर हैविंग एन अफेयर विद समबडी। तो दीज कैन बी योर कार्मिक कनेक्शंस, जो आपके थोड़े टाइम में आते हैं और आपको लेसन सिखा के जाते हैं। ठीक है, या अगर आप एक जने से ट्रिगर हो रहे हो बार बार, तो हम पास्ट लाइफ में जाके देख सकते हैं कि ABCD कोई भी वो जना, चाहे वो आपका बॉस ही क्यों ना हो, कि आप उससे इतना ट्रिगर क्यों होते हो या आप क्यों इरिटेट होते हो। तो पास्ट लाइफ जानने से, आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलने से बहुत सी कहानियां खुल सकती हैं जो छुपी हुई है। और तीसरा टाइप का कनेक्शन होता है सोलमेट्स। अब लोग कहते हैं ही इज ऑल्सो माई सोलमेट, शी इज ऑल्सो माई सोलमेट। अरे सोलमेट हलवा पूरी थोड़ी ना है। यू कैन बी सोल फ्रेंड्स, और सोल आपकी वाइब्स मैच कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल टुडे मैं एक स्टूडियो में बैठी हूँ तो मेरी वाइब्स आपसे मैच कर सकती है, या ABCD किसी जने से मैच कर रही है, नहीं कर रही। दोज आर सोल वाइब्स। यू आई कैनॉट कॉल योर एवरी थर्ड पर्सन माई सोलमेट। सोलमेट्स जो है उसका असली एग्जाम्पल है राधा कृष्ण। इतने साल हो गए, शादी भी नहीं हुई राधा कृष्ण जी की, इतने साल में हमेशा नाम राधा पहले लिया जाता है, राधा कृष्ण, राधे राधे, श्री जी है हमारी, क्योंकि उनका कनेक्शन जो है ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों से परे है, इन सब चीज़ों से परे है। ये है सोलमेट कनेक्शन जो जन्मों जन्मों से चलता है। आपको क्या लगता है कि राधा जी को पीड़ा नहीं होती होगी कि कृष्णा उनके होके भी नहीं हुए? तो ये कनेक्शन जो है जन्मों जन्मों का कनेक्शन होता है सोलमेट। मैं ये नहीं कह रही सोलमेट एग्जिस्ट नहीं करते, बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वर्ल्ड केसेस में एग्जिस्ट करते हैं, बट उसके लिए जानना पड़ता है। पीपल से माई डॉग इज माई सोलमेट, आई एम ऑल्सो डॉग लवर, बट आप डेफिनेशंस गलत मत जोड़िए। यू कैन हैव अ गुड वाइब विद योर सोल फ्रेंड, योर डॉग,
और एनीबडी रैंडम, मे हम्म, बी योर फ्रेंड। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे आजकल के स्पेशली 19 साल 20 साल के, दे गेट मिसगाइडेड, नो दिस गाय इज माई ट्विन फ्लेम, आई वांट टू गेट मैरिड। Every third person cannot be twin flame, and people think twin flame is a beautiful journey. हम्म, No, it is not. It is a terrible journey which comes in your life, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन इतनी देती जाती है कि आप झंझोड़ झंझोड़ के टूटते हैं, फिर जुड़ते हैं, टूटते हैं, फिर जुड़ते हैं, बट एंड में आपको एक अच्छी चीज दे के जाती है। आपका एक एस्पेक्ट ऑफ करियर, फेम, मनी सॉर्ट करके जाता है आपके लिए, अगर आप वो ट्विन फ्लेम से मिल लिए और वो कनेक्शन में रहे तो। टैरो से ये पता कर सकते हैं कि किसी पे कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई ब्लैक मैजिक हो रखा है, ऐसा टैरो से निकाल सकते हैं? बहुत आराम से पता चल जाता है। इट्स कार्ड्स भी डिपिक्ट करते हैं, आपका ऑरा भी बता देता है। अगर कोई रूम में आके मेरे पास बैठ रहा है, उनका ऑरा का कभी कभी कार्ड्स देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जने के ऊपर इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका होता है। और बहुत आसानी से पता चल सकता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है नहीं हुआ कार्ड्स के द्वारा। कुछ सिंपल सिंपल से, जैसे क्या होता है, हम नोइंगली या अननोइंगली भी डार्क फोर्सेस अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप क्या सलाह देंगे, नॉर्मल सलाह जो किसी को भी आपके ज्ञान के हिसाब से, कि कुछ कुछ चीजें भाई अपने लाइफ में इग्नोर करो इन जनरल, कैसा इन होता है तो जनरल सबसे रहने दो। ज़्यादा बाल खोल के रात को कहीं भी मत जाइए। काला कपड़ा, अगर आपको खुद को फील हो रहा है कि आप थोड़े नेगेटिव हो रहे हो या आप पे कोई नेगेटिव एनर्जीज है, तो ब्लैक कपड़ा इमिडिएटली पहनना बंद कर दीजिए, क्योंकि ब्लैक ऐसा कपड़ा है जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज को अब्जॉर्ब करता है। दूसरा, रात को बाल खोल के मत जाइए। जो पुराने लोग कहते थे वो एक रीज़न होता था, देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट, बिकॉज the more you open your hair, you attract the negative entities towards you. ठीक है। तीसरी बात ये है, बिकॉज यू बिकम वल्नरेबल। फीमेल सेंट्रिक सलाह है ये फीमेल सेंट्रिक है, मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए कॉमन है अपने ब्लैक क्लोथ्स के लिए। ठीक है। दूसरा, मेल्स के लिए ये है कि प्लीज डू नॉट डू योर यूरिनल एनीवेयर। प्लीज, आई हैव सीन पीपल स्टैंडिंग एंड डूइंग इट नियर द ट्री। ये तक नहीं देखते कि पीपल का पेड़ है या कौन सा पेड़ है। तो ये भी उनको कहीं भी जाके वॉशरूम, जैसे जो प्रॉपर वॉशरूम्स है वो यूज़ करिए, कहीं भी आप शुरू मत हो जाइए, बिकॉज ये भी बहुत एक नेगेटिव सिंबल होता है। दूसरा, अगर मैं ये सिम्टम्स बता रही हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या आपके घर में है नेगेटिव एंटिटीज। एक, आप कहीं भी घूमें, आपको बहुत सारे बाल दिखने शुरू हो जाए, खाने में बाल दिख रहे हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं मैं कह रही, कहीं भी रैंडम आपको बाल दिख रहे हैं ज़्यादा, एक निशानी होती है कि आपके या आपके ऑरा में ब्लैक मैजिक हुआ है। दूसरा, सबसे बड़ी निशानी है कि आपके बाथरूम में इतना साफ सुथरा होने के बावजूद भी एक गंदी सी सड़न स्मेल आ रही है एकदम से अचानक से, वो एक होता है। तीसरा होता है कि आप बहुत इरिटेबल ले रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, आप ही को नहीं पता चल रहा कि मेरे मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं। तो प्लीज़ गेट इट चेक्ड, बिकॉज समटाइम्स ब्लैक मैजिक कैन ऑल्सो बी फेटल। वो आपकी जान पे भी आ सकता है, आपको डिप्रेसिव स्टेट में भी ले जा सकता है। आपके घर में अगर तुलसी नहीं टिक रही पौधा, तो देयर आर चांसेस यू हैव ब्लैक मैजिक। आपके जो प्लांट्स हैं वो सड़ी जा रहे हैं, देयर आर चांसेस यू हैव ब्लैक मैजिक। एंड ये कुछ कॉमन तरीके हैं जानने के लिए कि आपके ऊपर या आपके सराउंडिंग्स में या आपके घर में ब्लैक मैजिक या नेगेटिव चीज़ है या नहीं। तो इतना सारा इंस्पेक्शन लगता है? इंस्पेक्शन तो लगेगा ही लगेगा, और कार्ड्स तो फिर बताते ही हैं। और अगर इनका बहुत डीप होता है तो फिर देखिए अलग अलग होता है, अगर किसी पे थोड़ा सा ही हुआ है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए। अगर आप अपने इमोशनल बहुत है तो आपके ऊपर और ज़्यादा होगा। अच्छा हिमा मैम, इंडिया में, भारत में स्पेसिफिकली, आप टैरो कार्ड रीडिंग को बतौर करियर
कैसे देखते हैं? जैसे अभी भी हम बात कर रहे थे, लोग फ़ॉल्स सलाह देते हैं, सही सलाह नहीं देते। तो अभी भी ट्रस्ट बिल्डिंग में टैरो कार्ड रीडिंग में अभी लोगों का रुझान कम है या हुँ। कम ही है। तो आप कैसे देखते हैं बतौर करियर, क्योंकि आपका तो करियर पैशन भी है, आपका करियर भी है। तो बतौर करियर एक टैरो कार्ड रीडर भारत में क्या कमाई वगैरह करने का स्कोप है उसका? देखिए मैंने जो गलत सलाह वाली बात है वो ज़रूरी नहीं है टैरो कार्ड रीडर दे, वो एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर भी पंडित, देते हैं। ज्योतिष कोई भी दे सकता है। हुँ, वो आप अपना गलत कर्मा ऐड कर रहे हैं, वो भगवान आपको खुद देख लेंगे, हुँ, ठीक है? दूसरी बात ये है कि अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, बहुत मैं सिखाती भी हूँ टैरो कार्ड्स, हुँ, तो बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं सीखने के लिए। हुँ, तो मैं कुछ में मुझे लगता है कि उनको टैरो कार्ड सीखने चाहिए, तो मैं बहुत शौक से सिखाती हूँ कि मुझे पता है ये आगे जाके अच्छा करेंगे, लोगों का भला करेंगे। बट कहीं ना कहीं कब जब मुझे लगता है कि नहीं, आप टैरो के लिए नहीं बने, आप हीलर बनिए, हुँ, तो मैं उनको हीलिंग की क्लासेस देती हूँ। या आप मीडियमशिप करिए। मीडियमशिप मतलब आप किसी भी सोल जो ये दुनिया छोड़ चुकी है, चाहे वो जानवर की हो चाहे वो इंसान की हो, आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है? मीडियमशिप वो होती है। तो मुझे लगता है कि आपका आपका रुझान या आपको मीडियमशिप सीखना चाहिए या हीलिंग सीखनी चाहिए, तो हम वो सजेस्ट करते हैं कि आप वो करिए। क्योंकि अगर मैं ज़बरदस्ती सिर्फ अपने पैसों को देखूं और कहीं नहीं नहीं आप भी टैरो कर लो, आप भी कर लो, आप भी कर लो, तो उसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ कि हो सकता है आप एक बहुत अच्छे हीलर बन सकते हो। सिखाने को तो मैं सब सिखा सकती हूँ ना, तो वो क्यों ना सिखाएं जो आपके लिए बना है, जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका करियर पाथ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, देखिए अगर आप अच्छे हैं ना सौरभ जी, आपकी प्रोडिक्शंस अच्छी हैं, आप भारत में रहें, विदेश में रहें, लोग आपके पास अपने आप आएंगे। और मैं हमेशा, अगर पैसों की बात करूँ, मैं हमेशा को पैसे के पीछे मत भागो, हुँ, अच्छे काम के पीछे भागो। अपने आप पैसा आएगा पीछे। अपने आप को हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और अगर आपका पैशन है, लोगों को हेल्प करो। मैं अभी भी बहुत लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ टैरो, क्योंकि बाकी चीजें मैं हुँ, नहीं बता सकती। हुँ, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। बहुत बट मेहनत। कुछ लोग जो मुझे पूछते हैं सोशल मीडिया पे, पर मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो अफोर्ड करते हुए भी झूठ बोल रहे हैं, फिर मैं उनको नहीं बताती। ऐसे सोचते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, जो हमें नहीं पता चल रहा कि हमें आप तो फाइनेंशियली कैसे हैं, स्टेबल हैं हाँ, कि नहीं? एग्जैक्टली। जब हम आपसे हम अपनी समस्या का समाधान पूछ रहे हैं, हाँ, तो आप बाकी वो चीज़ें भी उनको तो जज लगता है कर ही कि नहीं सकते हैं। नहीं हम तो ना हुँ, ऐसे धोखा कर लेंगे हुँ, और पूछ लेंगे सवाल, और हुँ। मैम तो बता देंगी। बट जिन कार्मिक लोगों को, रिकॉर्ड्स में ऐड हो जाएगा। हाँ, तो मैं जिन लोगों को मुझे समझ आ जाता है कि नहीं वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप एक पार्टी अफोर्ड कर सकते हैं, आप अल्कोहल अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप नाइट आउट्स अफोर्ड तो कर आप सकते हैं, रीडिंग तो भी आप अफ़ोर्ड रीडिंग भी अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल सही, सिंपल। बिल्कुल सही। हेमा मैम, मुझे आज आपसे बात करके टैरो कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत, बिल्कुल माइनर माइनर का भी माइनर हम्म। मैं जानता था, जितना मैंने हम्म। टीवी में शोज़ में देखा एक आधा लोगों से, बट इतनी डिटेल में कभी बात नहीं हुई थी। हम्म। और आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्लियर किए। मैं हम्म। आपका बहुत आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको भी इस पॉडकास्ट में अच्छा लगा होगा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ आपके फ्यूचर एंडेवियर्स के लिए। और ये माध्यम से बोलना चाहूँगी लोगों को कि अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ किसी की हेल्प लीजिए, अपना एक्शन आगे रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर कोई बुरा टाइम भी है, दिस शैल ऑल्सो पास। तो ये मैं बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम। उम्मीद है कि जितना कुछ आज हमने बात करी इस पॉडकास्ट में, मेरे दर्शकों को कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि मैं एक अकेला शख्स हूँ, तो मैं हो सकता है आपके सारे सवाल ना पूछ पाऊँ जो आप उम्मीद कर रहे हो कि सौरभ पूछेंगे और मैं ना पूछ पाया हूँ। तो हम अपने जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें हेमा जी का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जिस माध्यम से आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, यहाँ से भी आप नंबर नोट कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल में डाल देंगे, आप चाहें तो हेमा जी को कॉन्टैक्ट कीजिए, हेमा मैम को, और जिस तरह की आपकी कन्वीनियंस बनती है आप उस तरह से उनसे सवाल पूछें, जिस जो भी उनका सिस्टम होगा और जैसे वो मदद कर सकेंगे वो ज़रूर करेंगे, इतना तो मैं जानता हूँ। और
इस पॉडकास्ट को लेकर के अगर आपके मन में कोई सलाह हो तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, मेरी ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं, या आप मैसेज बॉक्स में इस पे सवाल छोड़िए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। मैं पहले भी आप लोगों का आभारी रहा हूँ और आगे भी आभारी ही रहूँगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब हम स्पॉटिफाई पे उपलब्ध हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे सारे पॉडकास्ट को एचडी साउंड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हमारे आज तक के पॉडकास्ट। और अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ अपना पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो कृपया अपना जो प्रोफाइल है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। हम इसे अपनी टीम के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे और अगर हमारे सहयोग बने तो हम आपके साथ भी पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक दूसरे पॉडकास्ट में एक नए विषय पे और कुछ और आम जिंदगी से जुड़े हुए सवालों पे प्रकाश डालेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक नमस्ते। यू।